स्वागत है आपका हमारे चैनल अवराज नर्सिंग एकेडमी में। ये मेरा मॉडल पेपर 3 है। तो इसके पहले हमने 2 मॉडल पेपर करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो जाके इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। यूपीसी एंड बीएससी नर्सिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रैक्टिस सेट है। ये स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजी का सेक्शन है फर्स्ट, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच विटामिन इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो ब्लड को क्लॉट करने के लिए किस विटामिन का आवश्यकता होती है, कौन सा विटामिन उसमें मदद करता है, हेल्प करता है? विटामिन के। ऑप्शन में कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन सी। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? विटामिन के। व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वेली या ऑस्टियन। तो जो तंत्रिका तंत्र होती है उसकी क्रियात्मक इकाई क्या है? व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? न्यूरॉन। ए इज ये करेक्ट आंसर। व्हिच ऑर्गन स्टोर्स बाइल जूस। पित्त रस को कौन सा अंग संग्रहित करता है? जो पित्त रस होता है वो कहाँ पे रहता है? लीवर में, पैनक्रियाज, गैल ब्लेडर या फिर किडनी। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? गैल ब्लेडर, पित्ताशय। व्हिच ब्लड सेल्स हेल्प इन क्लॉटिंग। कौन सी रक्त का थक्का जमाने में कौन सी रक्त कोशिकाएं सहायता करती हैं? तो रक्त का थक्का जमाने में कौन सी रक्त कोशिकाएं सहायता करती हैं? रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? प्लेटलेट्स। सी इज ये करेक्ट आंसर। व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफ एब्जॉर्ब वाटर। पौधों का कौन सा भाग जल को अवशोषित करता है? स्टेम, रूट हेयर, लीफ, फ्लावर। तो स्टेम तना ऊपर होता है, एंड जो पत्तियां होती हैं वो भी पेड़ में ऊपर होती हैं, फूल भी ऊपर लगते हैं। जो जड़ होता है वो ज़मीन में होता है, मिट्टी में होता है। तो कौन सा भाग जल अवशोषित करेगा? रूट हेयर, जड़, रोम। बी इज ये करेक्ट आंसर। व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। मानव रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है? 5.5, 6.8, 7.4, 8.5। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 7.4। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। व्हिच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन द स्काई बाई सनलाइट। सूर्य के प्रकाश से त्वचा में कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन के। कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन डी। जो यूपीसी एंड बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत ज़्यादा टफ या बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं। ज़्यादा टफ क्वेश्चन पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस ऑफ द बॉडी। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन नियंत्रित करता है? सेरेब्रम, मेडुला, सेरिबलम या फिर थैलेमस। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सेरिबलम। सी इज ये करेक्ट आंसर। व्हिच पिगमेंट गिव्स ग्रीन कलर टू प्लांट्स। पौधों को हरा रंग कौन सा वर्णक देता है? जैंथोफिल, कैरोटीन, क्लोरोफिल या फिर एंथोसाइनिन। तो पौधों को हरा रंग है, हरे रंग की बात आ गई तो क्लोरोफिल। क्या होगा इसका? क्लोरोफिल। सी इज ये करेक्ट आंसर। व्हिच डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होगा नहीं। स्कर्वी किसकी कमी से होता है? विटामिन किसकी कमी से होता है? एंड बेरी किसकी कमी से होता है? आप इसका कमेंट करिए। 10 नंबर क्वेश्चन का आप बी, सी, डी किसकी कमी से होता है इसको कमेंट करिए, और इसका करेक्ट आंसर होगा ए, घेंघा, गोइटर। व्हाट इज द स्टडी ऑफ फंगी कॉल्ड। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो फंगी होता है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं हम? बॉटनी, जूलॉजी, माइकोलॉजी या फिर इकोलॉजी। तो बॉटनी नहीं कहते हैं, जूलॉजी भी नहीं कहते हैं, इकोलॉजी भी नहीं कहते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? माइकोलॉजी। सी इज ये करेक्ट आंसर। व्हिच ब्लड ग्रुप हैज नो एंटीजन। किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं होता है? ए में होता है, बी में भी होता है, ए बी में होता है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ओ। व्हिच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस।
प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीजन। सी इज ये करेक्ट आंसर। Which part of the eye controls the amount of light entering? आँख में कौन सा भाग प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है? रेटिना, कॉर्निया, आइरिस या फिर लेंस? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? आइरिस। सी इज ये करेक्ट आंसर। Which organ secretes इंसुलिन? इंसुलिन का स्त्राव कौन सा अंग करता है? लीवर, पैनक्रियाज, किडनी या फिर हार्ट? तो जो इंसुलिन होता है उसका सिक्रेशन कौन सा ऑर्गन करता है? करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका? पैनक्रियाज। वी इज ये करेक्ट आंसर। आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। व्हाट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिबलम, मेडुला, सेरिब्रम या फिर पॉन्स? तो जो ह्यूमन का ब्रेन होता है उसका सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सेरिब्रम। सी इज ये करेक्ट आंसर। सेरिब्रम का कार्य क्या है? कमेंट करिए। Which विटामिन डेफिशिएंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस? किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी? तो किसके कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस? करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका? विटामिन ए। विटामिन ए, ऑप्शन ए विटामिन ए। Which blood vessels carries oxygenated blood from the lungs to heart? कौन सी रक्त वाहिका फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय तक लाती हैं? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, एरोट्रा या फिर वेना केव? कौन सा करेक्ट आंसर होगा? Which blood vessels carries oxygenated blood from lungs to heart? मतलब कौन सी रक्त कोशिका, रक्त वाहिका फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय तक लाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पल्मोनरी वेन, फुसफुसीय सिरा। बी इज ये करेक्ट आंसर। व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस, राइबोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, बॉडी? करेक्ट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। Which डिजीज इज कार्ड बाई डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, स्कर्बी, बेरीबेरी या गॉइट्री? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? स्कर्बी। अभी आपको हम पिछली वीडियो में बताए थे पिछले क्वेश्चन में कि आप स्कर्बी का कमेंट करिए किस कमी से होता है, तो उसका कौन सा होगा? विटामिन सी। एक क्वेश्चन तो मिल गया, अभी दो उसमें बाकी है, कमेंट कर दीजिए। Which साइंटिस्ट डिस्कवर्ड पेंसिलिन? पेंसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कॉक? करेक्ट आंसर होगा कौन सा इसका? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सी इज ये करेक्ट आंसर। Which organ purifies blood in the human body? मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कौन सा अंग करता है? हृदय मतलब हार्ट, किडनी, लंग्स या फिर स्टोमक? करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? जो ब्लड होता है वो कौन प्यूरिफाइज करता है? कौन सा ऑर्गन? करेक्ट आंसर होगा किडनी। बी इज ये करेक्ट आंसर। पंप कौन करता है? हार्ट। Which part of the plant prepares food? पौधों का कौन सा भाग भोजन बनाता है? रूट, स्टेम, लीफ या फिर फ्लावर? तो पौधों का कौन सा भाग भोजन बनाता है? रूट का काम क्या होता है? रूट नहीं होगा इसका आंसर। स्टेम भी नहीं होगा, लीफ होगा। पत्तियां इस भोजन बनाती हैं। फ्लावर भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी, लीफ। लास्ट क्वेश्चन अपना बायोलॉजी का। Which हार्मोन रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म? कौन सा हार्मोन उपापचय को नियंत्रित करता है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रेनालाइन या फिर एस्ट्रोजन? अच्छा, एड्रेनालाइन का काम क्या होता है? एड्रेनालाइन का इसका करेक्ट आंसर होगा थायरोक्सिन। बी इज ये करेक्ट आंसर। ये थे अपने 24 क्वेश्चन बायोलॉजी के। अब नेक्स्ट सेक्शन है अपना केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक एक क्वेश्चन बनाने में बहुत मेहनत लगती है और एग्ज़ाम आपका नज़दीक है। प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, अच्छे से पढ़िए, मॉक टेस्ट करिए और फिर थ्योरी भी पढ़िए अच्छे से। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच गैस इज नोन एज ड्राई आइस इन सॉलिड फॉर्म? ठोस अवस्था में किस गैस को ड्राई आइस कहा जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। सी इज ये करेक्ट आंसर। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ क्विक लाइम? क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3, CaOH2, CaO या फिर CaCl2? करेक्ट आंसर है इसका सी, CaO।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? व्हिच एसिड इज प्रेजेंट इन एंट स्टिंग? तो सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? सिट्रिक एसिड लेमन में पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फॉर्मिक एसिड, बी इज ये करेक्ट आंसर। व्हिच मेटल इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन? लोहे के गैल्वेनाइजेशन के लिए कौन सी धातु उपयोग की जाती है? कॉपर बिल्कुल नहीं किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा जिंक। कौन सा होगा? जिंक, बी इज ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन की संयोजकता क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या है? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 2, बी इज ये करेक्ट आंसर। व्हिच गैस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडा वाटर? सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस उपयोग होती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन? तो जो सोडा वाटर होता है उसको बनाने में हम कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का, सी इज ये करेक्ट आंसर। व्हिच एलिमेंट इज द लाइटेस्ट मेटल? सबसे हल्की धातु कौन सी है? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम या फिर मैग्नीशियम? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? लिथियम, सी इज ये करेक्ट आंसर। व्हिच एसिड इज यूज्ड इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स? प्रयोगशाला में उपयोग होने वाली तथा रसायनों का राजा कहलाने वाला अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं। इसका कौन सा है जो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एंड कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स? प्रयोगशाला में उपयोग होने वाली तथा रसायनों का राजा कहलाने वाला अम्ल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है? 9 10 11 12। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, 11। व्हिच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर हीलियम? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, बी इज ये करेक्ट आंसर। व्हिच कंपाउंड इज कॉमनली नोन एज ब्लू विट्रियोल? कौन सा यौगिक नीला थोथा कहलाता है? कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, जिंक सल्फेट या फिर सोडियम सल्फेट? करेक्ट आंसर होगा कॉपर सल्फेट, ए इज ये करेक्ट आंसर। व्हिच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर मेकिंग न्यूक्लियर बम्स? परमाणु बम बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? यूरेनियम। करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? परमाणु बम बनाने के लिए कौन सा एलिमेंट इसेंशियल है? करेक्ट आंसर होगा यूरेनियम, ए इज ये करेक्ट आंसर। व्हिच एसिड इज प्रेजेंट इन द कर्ड? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक, सिट्रिक, एसिटिक या फिर फॉर्मिक एसिड? तो जो कर्ड होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ए इज ये करेक्ट आंसर। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ स्लैक्ट लाइम? स्लैक्ट लाइम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO, CaCO3, CaOH2 या फिर CaCl2? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 14 का CaOH2। व्हिच मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स? बिजली तार बनाने में कौन सी धातु उपयोग होती है? जिंक, कॉपर, सिल्वर या फिर आयरन? तो बिजली का तार बनाने के लिए कॉपर यूज होता है, कॉपर होता है, एल्युमिनियम भी यूज होता है। तो इसमें कॉपर है ऑप्शन में, तो कॉपर इसका करेक्ट आंसर होगा, बी इज ये करेक्ट आंसर। व्हिच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑक्सीजन। व्हिच सब्सटेंस इज यूज्ड टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर? जल की कठोरता दूर करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा या फिर लाइम वाटर? करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका? वॉशिंग सोडा, बी इज ये करेक्ट आंसर। व्हिच मेटल इज नोन एज वाइट गोल्ड?
मतलब कौन सी धातु श्वेत स्वर्ण कहलाती है? प्लेटिनम, सिल्वर, एल्युमिनियम या फिर जिंक? तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? प्लेटिनम। ए इज ए करेक्ट आंसर। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट? सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर या फिर जिप्सम? तो क्या कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को? तो सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा कहते हैं। बी इज ए करेक्ट आंसर। व्हिच गैस इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग होती है? करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका? ए इज ए करेक्ट आंसर, एथिलीन। एथिलीन करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए इज ए करेक्ट आंसर। व्हिच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? सभी कार्बनिक यौगिक में से कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन या फिर सल्फर? तो ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका? कार्बन। कार्बन सब में प्रेजेंट होता है। सी इज ए करेक्ट आंसर। सी से कार्बन भी होता है। सी इज ए करेक्ट आंसर। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या है? 15, 16, 17, 18? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 17, 17। व्हिच केमिकल इज यूज्ड इन फोटोग्राफी? फोटोग्राफी में कौन सा रसायन उपयोग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम बाइक्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कॉपर सल्फेट? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सिल्वर ब्रोमाइड। ए इज ए करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है अपना केमिस्ट्री का। व्हिच गैस इज यूज्ड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? पौधों के प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब थर्ड सेक्शन है अपना फिजिक्स का। बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का हो गया, फिजिक्स का। तो अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप ऐसे मॉक टेस्ट को देखना चाहते हैं तो 2 मॉक टेस्ट ऑलरेडी मेरे में अपलोडेड है चैनल पे, प्लेलिस्ट बना हुआ उसका जाके देख सकते हैं। और बहुत सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के एमसीक्यू को प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिजिक्स का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन लूमेन? लूमेन में किस भौतिक राशि को मापा जाता है? पावर, लुमिनियस फ्लक्स, इंटेंसिटी या फिर प्रेशर? तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर होगा लुमिनियस फ्लक्स। बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज? विद्युत आवेश को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर, इलेक्ट्रोस्कोप, एमीटर या फिर वोल्ट मीटर? तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इलेक्ट्रोस्कोप। बी इज ए करेक्ट आंसर। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? धारिता का एसआई मात्रक क्या है? हेनरी, ओम, फैराड या फिर टेस्ला? तो धारिता का एसआई मात्रक क्या है? कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर होगा इसका फैराड। सी इज ए करेक्ट आंसर। व्हिच लॉ एक्सप्लेन्स द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेसिस्टेंस? वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध के संबंध को कौन सा नियम बताता है? न्यूटन का लॉ, ओम्स लॉ, बॉयल्स लॉ या फिर फैराडे लॉ? करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका? ओम का नियम जो होता है, ओम्स लॉ, क्या बताता है? एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेसिस्टेंस। बी इज ए करेक्ट आंसर। व्हिच मिरर इज यूज्ड इन सोलर कुकर्स? सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर या फिर सिलेंड्रिकल मिरर? करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा कॉनकेव मिरर। सी इज ए करेक्ट आंसर। व्हिच फेनोमेनन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनबो फॉर्मेशन? इंद्रधनुष बनने के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रेक्शन, डिस्पर्शन या फिर इंटरफेरेंस? करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? डिस्पर्शन। सी इज ए करेक्ट आंसर।
व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम? संवेग का एसआई मात्रक क्या है? केजी मीटर पर सेकंड, जूल, न्यूटन या पास्कल? तो एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए इज ए करेक्ट आंसर। व्हिच साइंटिस्ट गेव द 3 लॉज ऑफ मोशन? गति के 3 नियम किस वैज्ञानिक ने दिए थे? गैलीलियो या न्यूटन, आइंस्टीन या फैराडे? करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? न्यूटन। बी इज ए करेक्ट आंसर। व्हिच डिवाइस कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, डायनामो ट्रांसफार्मर? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? माइक्रोफोन। व्हिच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन ए मैग्नीफाइंग ग्लास? आवर्धक लेंस में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस या फिर बिफोकल लेंस? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कॉन्वेक्स लेंस। वी इज ए करेक्ट आंसर। व्हिच कलर हैज द मिनिमम वेवलेंथ? किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? लाल, पीला, हरा, बैगनी, रेड, येलो, ग्रीन या वायलेट? कौन सा कलर होगा इसका? आंसर क्या होगा? वायलेट। डी इज ए करेक्ट आंसर इसका, वायलेट। व्हिच फोर्स अपोजेज मोशन बिटवीन 2 सरफेसेस? 2 सतहों के बीच गति का विरोध कौन सा बल करता है? मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल घर्षण या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? फ्रिक्शनल फोर्स। बी इज ए करेक्ट आंसर। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? जूल, वोल्ट, वाट, एम्पियर? तो विद्युत शक्ति जो होता है, इलेक्ट्रिक पावर, उसका एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर, करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका? वाट। सी इज ए करेक्ट आंसर। व्हिच इंस्ट्रूमेंट मेजर ह्यूमिडिटी? आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग होता है? बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर या फिर लैक्टोमीटर? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? हाइग्रोमीटर। बी इज ए करेक्ट आंसर। व्हिच ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विथ हीट? भौतिकी की किस शाखा ऊष्मा से संबंधित है? ऑप्टिक्स, मैकेनिज्म या फिर थर्मोडायनेमिक्स, एकॉस्टिक्स? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी। सी इज ए करेक्ट आंसर। व्हिच पार्टिकल हैज नो इलेक्ट्रिक चार्ज? किस कण पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन? करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? करेक्ट आंसर होगा न्यूट्रॉन। सी इज ए करेक्ट आंसर। व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी? एसी को डीसी में बदलने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? ट्रांसफॉर्मेशन या फिर रेक्टिफायर, जनरेटर, ऑसिलेटर? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर होगा रेक्टिफायर। बी इज ए करेक्ट आंसर। व्हिच फेनोमेनन काज्ड इको? प्रतिध्वनि की घटना के कारण उत्पन्न होती है। प्रतिध्वनि किस घटना के कारण उत्पन्न होती है? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन या फिर डिफ्रैक्शन? करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होगा या फिर रिफ्लेक्शन होगा? करेक्ट आंसर होगा रिफ्लेक्शन। व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस? विभवांतर मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग होता है? एमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर या फिर बैरोमीटर? तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? व्हिच डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस? करेक्ट आंसर होगा वोल्टमीटर। सी इज ए करेक्ट आंसर। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला, हेनरी, वेबर या फिर ओम? करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका? टेस्ला। ए इज ए करेक्ट आंसर। व्हिच वेव इज यूज्ड इन टीवी रिमोट कंट्रोल? टीवी रिमोट कंट्रोल में कौन सी तरंग उपयोग होती है? रेडियो वेव, इंफ्रारेड वेव, एक्सरे या फिर
अल्ट्रावायलेट वेव, पराबैंगनी किरण, एक्स किरण या फिर अवरक्त किरण, रेडियो किरण। कौन सा होगा करेक्ट आंसर इसका? करेक्ट आंसर होगा इसका इंफ्रारेड वेव, बी इज ये करेक्ट आंसर। विच साइंटिस्ट इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब्स, विद्युत बल्ब का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? ग्राहम बेल, थॉमस एडिसन, न्यूटन या फिर फैराडे। न्यूटन, फैराडे ने तो किया नहीं था इसका। करेक्ट आंसर होगा थॉमस एडिसन। व्हिच क्वांटिटी इज मेजर्ड इन डेसिबल, डेसिबल में किस राशि को मापा जाता है? स्पीड को या फिर साउंड इंटेंसिटी, फोर्स या फिर प्रेशर को। तो डेसिबल में किसको मापा जाता है, मेजर्ड किया जाता है, किस क्वांटिटी को? करेक्ट आंसर इसका होगा साउंड इंटेंसिटी, बी इज ये करेक्ट आंसर। अपना फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच एनर्जी इज स्टोर्ड इन ए स्ट्रेचड रबर बैंड, खींचे हुए रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो करेक्ट आंसर होगा पोटेंशियल एनर्जी, बी इज ये करेक्ट आंसर। अपना नेक्स्ट सेक्शन है नर्सिंग एप्टीट्यूड का, इसका भी 24 क्वेश्चन है। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। व्हिच पोजीशन इज कॉमनली गिवन टू पेशेंट विद ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, अगर किसी पेशेंट को ब्रीदिंग की डिफ़िकल्टी हो रही है, सांस लेने में कोई कठिनाई हो रही है, तो उसको कौन सी पोजीशन हम देंगे? सुपाइन पोजीशन, फ्लावर पोजीशन, फाउलर पोजीशन, लिथियोटॉमी पोजीशन या फिर टेंडेलेनबर्ग पोजीशन। पोजीशन कितने टाइप का होता है? 7-8 टाइप का पोजीशन होता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, एक आध क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फाउलर पोजीशन, बी इज ये करेक्ट आंसर। व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में सामान्य का शरीर तापमान कितना होता है? 96 फ़ारेनहाइट, 97, 98.6 या फिर 100। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 98 फ़ारेनहाइट, 0.6 फ़ारेनहाइट, सी इज ये करेक्ट आंसर। व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, रक्तचाप मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? स्फैग्मोमैनोमीटर, स्फैग्मोमैनोमीटर, सी इज ये करेक्ट आंसर। इसका सी होगा करेक्ट आंसर होगा, ब्लड प्रेशर मापने के लिए उपयोग किया जाता है। व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ एन एडल्ट, वयस्क व्यक्ति का सामान्य नाड़ी दर कितना होता है? 40 to 60 पर मिनट, 60 to 100 पर मिनट, 100 to 120 या फिर 120 to 140। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 60 to 100 पर मिनट, बी इज ये करेक्ट आंसर। व्हिच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? अभी हम पिछले क्वेश्चंस में इसको करवा चुके हैं बायोलॉजी में। करेक्ट आंसर होगा विटामिन के। व्हिच पल्स साइट इज कॉमनली यूज इन एडल्ट्स, एडल्ट्स का पल्स लेने के लिए कौन से साइट का प्रयोग किया जाता है? टेम्पोरल पल्स या फिर रेडियल, कैरोटिड, फीमोरल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेडियल पल्स। आईसीयू का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? इंटेंसिव केयर यूनिट, ए इज ये करेक्ट आंसर। व्हिच कलर डस्टबिन इज यूज फॉर बायोमेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल कचरे के लिए कौन सा रंग का डस्टबिन उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? येलो कलर, सी इज ये करेक्ट आंसर। व्हिच इंजेक्शन इज गिवन इनटू द मसल्स, कौन सा इंजेक्शन मांसपेशियों में दिया जाता है? इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस या फिर सबकुटेनियस। तो मसल्स में दिया जाता है तो इंट्रामस्कुलर इज ये करेक्ट आंसर, बी इज ये करेक्ट आंसर होगा इसका। व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट इन एडल्ट्स, वयस्कों में सामान्य श्वसन दर कितना होता है? 8 से 10, 12, 20 या 25 to 30 या फिर 30 to 40। करेक्ट आंसर होगा 12 to 20, बी इज ये करेक्ट आंसर। व्हिच डिवाइस इज यूज टू चेक ऑक्सीजन सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन जांचने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पल्स ऑक्सीमीटर। सी इज ये करेक्ट आंसर, पल्स ऑक्सीमीटर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओपीडी, ऑपरेशन पेशेंट डिपार्टमेंट, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, ऑपरेशन पर्सनल डिपार्टमेंट। करेक्ट आंसर होगा आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ए इज ये करेक्ट आंसर।
व्हिच हेल्थ केयर वर्कर्स इज नोन एज द बैकबोन ऑफ हॉस्पिटल। अस्पताल की रीढ़ की किस स्वास्थ्यकर्मियों को कहा जाता है? डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स, टेक्नीशियन। करेक्ट आंसर होगा सी इज ए करेक्ट आंसर। व्हिच पोजीशन टू गिवन ड्यूरिंग शॉक। शॉक की स्थिति में कौन सा पोजीशन दिया जाता है? फाउलर पोजीशन, सुपाइन, या फिर ट्रेंडेलेंबर्ग, या सिटिंग पोजीशन। तो अगर किसी को शॉक हो लगे उस टाइम पे कौन सा पोजीशन दिया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ट्रेंडेलेंबर्ग पोजीशन, सी इज ए करेक्ट आंसर। व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एडल्ट? कितना होगा? 120 to 80। ये सब बेसिक क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। व्हिच रूट्स इज फास्टेस्ट फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। दवा देने के सबसे तेज मार्ग कौन सा होता है? तो अगर आप किसी को दवा दे रहे हैं, ओरल से दवा देंगे मतलब मुंह से खिलाएंगे तो वो धीरे धीरे काम करेगा। मस्कुलर में देंगे तो मांसपेशियों में जाके काम करेगा। अगर इंट्रावेनस देंगे तो नसों में जाके आपके डायरेक्ट जाएगा। सबकुटेनियस देंगे तो सबसे तेज कौन सा काम करेगा? इंट्रावेनस रूट। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी इज ए करेक्ट आंसर। व्हिच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। ये क्वेश्चन में बायोलॉजी में करवा चुके हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका किडनी। व्हिच कलर कोड इज यूज्ड इन शार्प बेस्ड डिस्पोजल। अगर शार्प बेस्ड जैसे कि ब्लेड वगैरह डालना है तो किस में डालोगे? लाल, रेड, ब्लू, वाइट, येलो। तो ये पड़ेगा आपका वाइट में। अगर नीडल वगैरह डालना है तो फिर वाइट में पड़ेगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPR? कार्डियोपल्मोनरी रेससिटेशन। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए इज ए करेक्ट आंसर। व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। तो करेक्ट आंसर होगा थर्मामीटर। व्हिच न्यूट्रिएंट्स इज एसेंशियल फॉर बॉडी बिल्डिंग। शरीर निर्माण के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन या विटामिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन। प्रोटीन इनटेक पूरा कर लो। व्हिच डिपार्टमेंट डील्स विद प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। गर्भावस्था और प्रसव से संबंधित विभाग कौन सा है? पेडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक, ऑब्स्टेट्रिक या फिर न्यूरोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑब्स्टेट्रिक्स, सी इज ए करेक्ट आंसर। व्हिच इंजेक्शन इज गिवन अंडर द स्किन। त्वचा के नीचे कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? तो त्वचा के नीचे दिया जाता है तो सबकुटेनियस होगा। ऑप्शन में क्या है? इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबकुटेनियस इज ए करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है अपना नर्सिंग एप्टीट्यूड का। व्हिच साइन इंडिकेट्स फीवर। कौन सा अक्षर बुखार को दर्शाता है? लो बॉडी टेम्परेचर, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, स्लो पल्स या फिर लो रेस्पिरेशन। अगर आपको बुखार हुआ तो क्या होगा? आपका जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, बी इज ए करेक्ट आंसर। अपना नेक्स्ट एंड लास्ट सेक्शन है इंग्लिश का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस। तो इंग्लिश का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सिनोनिम्स ऑफ इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का सिनोनिम्स क्या होगा? इंटेलिजेंट मतलब होता है बुद्धिमान, तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? इसका सिनोनिम्स होगा ए इज ए करेक्ट आंसर, क्लेवर। विक्ट्री का एंटोनिम क्या होगा? सक्सेस, डिफीट, अचीवमेंट, विन। विक्ट्री अगर वो जीत गया तो फिर इसका एंटोनिम क्या होगा? हार गया, वी इज ए करेक्ट आंसर। द स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। तो यहाँ अगर ऑप्शन नया दिया जाए आपके तो क्या लगेगा यहाँ पे? द स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? आर। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। DISCIPLINE, डिसिप्लिन, 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 डिसिप्लिन। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? DISCIPLINE, सी इज ए करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द प्रोनाउन इन द सेंटेंस। रवि सेड ही वुड अटेंड द क्लास। तो इसमें प्रोनाउन क्या है? इसका प्रोनाउन है ही।
रवि सेड ही वुड अटेंड द क्लास, प्रोनाउन होगा इसका ही, सी इज ए करेक्ट आंसर। सी बॉट अम्ब्रेला यस्टरडे, तो अम्ब्रेला, सी बॉट एन अम्ब्रेला यस्टरडे। सिनोनिम्स ऑफ हॉनेस्ट, हॉनेस्ट का मतलब क्या होगा? ट्रूथफुल। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। द नर्स इज लुकिंग आफ्टर द पेशेंट इनटू बाई फ्रॉम द पेशेंट, तो द नर्स इज लुकिंग आफ्टर द पेशेंट, ए इज ए करेक्ट आंसर। चूज द एंटोनिम ऑफ एक्सपैंड, एक्सपैंड क्या होगा इसका? कॉन्ट्रैक्ट। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, इट वाज ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो इसमें एडजेक्टिव क्या होगा आपका? एडजेक्टिव होगा डिफिकल्ट, बी इज ए करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट टेंस, सी फिनिश हर वर्क बिफोर डिनर, फिनिश्ड या फिर फिनिशिंग, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फिनिश्ड, सी फिनिश्ड हर वर्क बिफोर डिनर। वो अपना वर्क काम खाना खाने से पहले पूरा कर लिया। सेलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, मतलब इसमें कैसे रहेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेयर आर यू गोइंग, पी इज ए करेक्ट आंसर। जैसे इसमें पहला वेयर का डब्लू कैपिटल लेटर है, फिर आर यू गोइंग क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। चूज द मीनिंग ऑफ द आइडियम ए पीस ऑफ केक, वेरी डिफिकल्ट, वेरी इजी, वेरी स्वीट या वेरी एक्सपेंसिव, करेक्ट आंसर कौन सा होगा? वेरी इजी। नाइदर राहुल नॉर हिज फ्रेंड वाज प्रेजेंट इन क्लास, करेक्ट आंसर कौन सा होगा? राहुल नॉर हिज फ्रेंड्स आर प्रेजेंट इन क्लास, सी इज ए करेक्ट आंसर। चूज द सिनोनिम्स ऑफ रैपिड, रैपिड मतलब तेज होता है, तो फिर इसका सिनोनिम्स क्या होगा? फास्ट, बी इज ए करेक्ट आंसर। द बेबी स्माइल्ड हैप्पीली, तो इसका जो वर्ब है, तो इसका वर्ब क्या होगा? स्माइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसका वर्ब होगा स्माइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, द टीचर सेड, द टीचर प्रेज द स्टूडेंट, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? द स्टूडेंट वाज प्रेज्ड बाय द टीचर, द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट, तो द स्टूडेंट वाज प्रेज्ड बाय द टीचर। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजक्शन, इसमें कंजक्शन डालना, ही वाज टायर्ड बट ही कंप्लीट हिज वर्क, बट बिकॉज ही कंप्लीट हिज वर्क, और अनलेस, तो इसमें बट लगेगा। चूज द एंटोनिम ऑफ परमानेंट, लास्टिंग, टेम्परेरी या फिर स्टेबल, फिक्स्ड, करेक्ट आंसर कौन सा होगा? अगर परमानेंट है तो फिर टेम्परेरी होगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, नॉलेज, ए इज ए करेक्ट आंसर। सेलेक्ट द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए पर्सन हु राइट्स पोएम, पोएम लिखता है उसको क्या कहेंगे हम? नॉवेलिस्ट नहीं कहेंगे, सिंगर नहीं कहेंगे, सॉन्ग लिख नहीं रहा आर्टिस्ट भी नहीं कहेंगे, पोएट कहेंगे, बी इज ए करेक्ट आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स, इफ सी हार्डर, सी वुड पास द एग्जाम, इफ सी स्टडी हार्डर, स्टडीड या फिर स्टडिंग, तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टडीड हार्डर, सी इज ए करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग, दे आर डॉक्टर्स, आर दे, आर नॉट दे, डू दे या डोंट दे, करेक्ट आंसर होगा बी इज ए करेक्ट आंसर, आर नॉट दे। लास्ट क्वेश्चन है अपना इंग्लिश का, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। अमन ऑलवेज हेल्प्स हिज क्लासमेट विद देयर स्टडीज, अमन जो है वो हमेशा अपने क्लासमेट्स का मदद करता है पढ़ाई में, तो ही शेयर्स नोट्स एंड एक्सप्लेन्स डिफिकल्ट टॉपिक्स टू एवरीवन,
वो अपना नोट्स को शेयर करता है और डिफ़िकल्ट जो टॉपिक, कठिन टॉपिक होता है उसको एक्सप्लेन करता है सभी से, बिकॉज ऑफ हिज हेल्पफुल नेचर, क्योंकि उसका नेचर जो है वो एक हेल्पफुल है। एंड हिज क्लासमेट लाइक हिम वेरी मच, उसको बहुत पसंद करते हैं। तो हाउ डू अमंस क्लासमेट लाइक हिम? बिकॉज ही नेबर स्टडीज, या फिर बिकॉज ही इज़ रूड टू अदर्स, बिकॉज ही हेल्प्स एवरीवन इन स्टडीज, बिकॉज ही वाइट्स इन क्लासमेट्स। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी इज ये करेक्ट आंसर, बिकॉज ही हेल्प्स एवरीवन इन स्टडीज। तो ये थे अपने 120 क्वेश्चन। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक आपको मेरे चैनल के अबाउट में मिल जाएगी। तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट को लेके, तब तक के लिए